हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं साहिबा के व्लॉग के बारे में। यार क्या था ये व्लॉग, मतलब जब जब सोचते हैं ना कि इनके व्लॉग्स बड़े बोरिंग हो गए हैं, क्या रिएक्शन दें, क्या बात करें, हटाओ हट हो गया, बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन वैसे ही इनके व्लॉग में कुछ ना कुछ हो जाता है, उजागर हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी अजीबोगरीबी हरकतें करती हैं जो भाई नोटिस हो जाती हैं। तो डब्बा ने बनाया लच्छा पराठा। लच्छा पराठा ऐसा बनाया कि वो कहीं से लच्छा पराठा नज़र नहीं आ रहा था। इनसे जो है वो लच्छे रोल नहीं किए जा रहे थे। जी हाँ, आप देखना, जाके देखना, रोल नहीं किए जा रहे थे इनसे लच्छे, बिगड़ बिगड़ जा रहा था। फिर उसके बाद जो है जैसे तैसे इन्होंने बनाया। इनके पति देव ने मजाक उड़ाया, कहा कि ये लच्छा नहीं कच्चा पराठा है। कच्चा पराठा, सोचो जो चीज़ ये खाने वाले हैं उसको ये इस नाम से नवाज रहे हैं। उसके बाद उसमें थोड़े बहुत ऐसे डिज़ाइंस दिखने लगते हैं जो इन्होंने लच्छे क्रिएट करने की कोशिश की थी। भाई इनका हाथ ही नहीं घूम रहा था, उंगलियां ही नहीं चल रही थी, फिर भी जैसे तैसे इन्होंने बनाया। अब बनाया तो उसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइंस दिख रहे थे। तो मैडम अपने पति को फोर्स करती है कि नहीं, तवे में घुस जाओ तवे में, बिल्कुल मोबाइल जो है घुसेड़ दो तवे के ऊपर, बिल्कुल जो पराठा पड़ा हुआ है उसमें जूम कर दो, लेकिन हमारे जो वो डिज़ाइन है, जो लच्छे की डिज़ाइन है वो दिखनी चाहिए। मैडम कहती हैं ढंग का बनाओ चाहे नहीं, लच्छे तो दिख रहे हैं, लच्छे तो दिख रहे हैं। भाई अभी यही सेम चीज़ कीज़ा बना रही होती कुछ, ये मैडम ऐसे हटाती ना वहाँ से कैमरा, ऐसे मतलब ऐसे उड़ा कर ले जाती, ऐसा लगता है कि ड्रोन थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ से पास होकर निकल गया है, ये करती। जबकि वो मतलब रेसिपीज़ बनाती है, अच्छा अच्छा कुछ ट्राई करती है, कभी वो पिज़्ज़ा समोसा बनाती है, कभी कुछ नया वो ट्राई करती रहती है। और रेसिपीज़ देखने का सबका मन होता है, बट वहाँ मैडम बिल्कुल कैमरा भगा जाती हैं, क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि उसकी तारीफ हो, इनको नहीं चाहिए कि इनका मजाक उड़े। लेकिन यहाँ पर जब अपना कुछ बना रही हैं तो सारी गलती किसी चीज़ की होती है भाई। अगर ये आलू छीलेंगी, आलू नहीं छिल रहा तो छिलनी की गलती, चिकन चिपक गया तो कढ़ाई की गलती, और उस दिन पनीर जल गया तो वो पनीर की गलती है, क्योंकि पनीर आजकल अच्छा नहीं आ रहा गाइस। और कल कल फ्रेंड्स पता क्या हुआ, फ्रेंड्स ये मैदा नहीं है, आटा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये था इनका मतलब, मैदा नहीं था इसलिए इनकी उंगलियां नहीं चल रही थी, इसलिए ये रोल नहीं कर पा रही थी। भाई मत करो डब्बा, मत करो ऐसा, मतलब नहीं हो पाता है, हम नहीं झेल पाते हैं। उसके बाद मैडम जो रेसिपी बना रही थी कुछ नॉनवेज का था, और उस पराठा मतलब रोल करके वो कुछ बनाने जा रही थी, जो उन्होंने बनाया बखूबी बनाया। उसमें सब सॉसेज वॉसेज सब उन्होंने पटक दी थी। और उसके बाद जब उन्होंने बनाया, उसके बाद उनके पतिदेव ने खाया, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर कट लगाया। जी हाँ, इन्होंने कट मारा है एडिटिंग में एक जगह। और फिर इनके पतिदेव ने लंबी चौड़ी तारीफ मारी है कि बहुत अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100, बहुत अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। भाई मतलब ठीक है, मतलब वो उसने दिए होंगे बैक ऑफ कैमरा तुम्हें 100-200 रुपए दिए होंगे, मतलब तुम्हारे गुटके का तो प्रबंध हो गया होगा, बट उतने ही तारीफ करो ना जितने नोट मिले हैं। मतलब 100 रुपए में 1000 वाली तारीफ नहीं की जाती है गुटकू, लेकिन गुटकू ने तारीफ की, भयंकर तारीफ की, कट मारा है उससे पहले एक व्लॉग में। और जो डब्बा है उससे एक बहुत बड़ी चीज़ मिस हो गई कि कियान का रिएक्शन नहीं ले पाई वो। हाँ, क्योंकि पतिदेव का ले रही थी ना, मार मार कर ढंग से बुलवाना था, नहीं बोल पाता वो, तो उतनी देर में कियान खा कर निकल गया वो, मतलब। तो फिर इन्होंने कियान को बुलाया, फिर उससे लिया इन्होंने कि कैसा था, कैसा बना था, क्या टेस्ट था, अच्छा लगा या नहीं लगा, तुम्हें और मिलता तो तुम खाते या नहीं खाते। कियान ने बोला कि बहुत अच्छा था, डब्बा भी बहुत अच्छा था, अब मैं खा चुका था वरना मैं एक आध और खा लेता, ऐसा कुछ उसने एक्सक्यूज़ वहाँ दिया कि ऐसा हो गया था वरना मैं एक आध और खा लेता। तो वहाँ पर जो है डब्बा बोलती हैं कि एक ही एक था। मतलब सोचो यार, क्वांटिटी में नहीं बिलीव करो, क्वालिटी में बिलीव करो। क्वालिटी में बनाया हुआ था डब्बा जी ने, तो इसीलिए वो मतलब क्वांटिटी नहीं मिलेगी आपको, मतलब कम खाओ और अच्छा खाओ, ये सुना होगा ना आप लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने वो सुन्नत वाला सुना था, इन्होंने जो कहा था कि चने में खाने से सुन्नत होती है, चने की दाल, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था, दाल खाने से सुन्नत होती है। तो ऑडियंस ने बजा डाला था इनको, कमेंट सेक्शन में अच्छा खासा बजा डाला था। तो आज के ब्लॉग में इन्होंने वो क्लियर किया है कि फ्रेंड्स हमें पता नहीं था फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं। और इनकी अम्मी और इनकी जो पेठी जी हैं वो बोलती हैं कि हमारे जो मौदाहा हैं वहाँ पर तो लोग यही बोलते हैं, मौदाहा में तो हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। तो ये जो है फिर जस्टिफाई करते हैं खुद को, मतलब कभी गलती हमारी चालू आपी की होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। अब इन्होंने पूरा डाल दिया यहाँ वहाँ कि हम लोग बचपन से जो सुनते आ रहे होते हैं, हम लोगों को जो बता दिया होता है, हम लोगों को तो वही होता है। लेकिन हाँ, हमने एक चीज़ सीख ली है कि जब तक कोई पूरी नॉलेज ना हो तो नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया पर आकर। ये जो है डब्बा जी बोलती हैं। अब डब्बा जी ने यहाँ पर घुमा फिरा कर ये कहने की कोशिश की कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जो बचपन से सिखाया गया मैं तो वो सीख रही हूँ, वो बोल रही हूँ वैसा। भाई क्या होगा इन लोगों का, क्या होगा, इनकी कभी गलती होती ही नहीं है, कोई गलती नहीं होती है। अब देखो, इन्होंने जो आइस की जो ट्रे है उसमें इन्होंने गुलाब जल का क्यूब जमाया था, इन्होंने उस पर डाल रखा था गुलाब जल जमाने के लिए। अब वो कियान ने उठाकर डाल दिया शरबत जो बन रही थी उसमें, तो उसमें गलती किसकी है?
कियान की गलती है। कियान ने क्यों फ्रिज में से निकाला? फ्रिज में बर्फ़ थोड़ी ना होती है, फ्रिज में तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रिज में जो है बर्फ़ में मतलब ऐसी चीज़ें उगाई बनाई जा रही होती हैं जिनको वो फेस पर लगाया जाएगा, मतलब वो सब खाने पीने का आइटम कहाँ होता है फ्रिज में? ये बर्फ़ वर्फ़ कहाँ भाई, मतलब बर्फ़ थोड़ी ना यूज़ की जाती है फ्रिज से, हैं? वो तो स्किन केयर के लिए होता है वहाँ पर सामान। मतलब हद है यार, ये बंदी के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं प्रमोशन के लिए, खुद भी खरीदती है, कभी टोनर लगा रही होती है, कभी गुलाब जल स्प्रे कर रही होती है, उसके बाद भी इसको ये ज़रूरत पड़ गई है कि ये आइस क्यूब्स में वो जमा कर रख रही है, वो भी तब जबकि घर में ऐसा समय चल रहा है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, खाना पीना बनेगा, लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ है, कोई डाल रहा है तो गलती उसकी है। उसके बाद भी इस मैडम को ये टेंशन नहीं हो रही कि वो जो गुलाब जल है वो डाल दिया गया है और वो गुलाब जल जो है किसी के पेट में जाएगा, कोई जो वो शरबत है वो पिएगा और उसका कुछ पेट का हाजमा वाजमा ना खराब हो जाए, कहीं उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। ना 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 ना, इनको टेंशन किस चीज़ की है? इनको टेंशन है कि भाई मैं अब चेहरे पर लगाऊंगी क्या, मेरा उतना सा जो गुलाब जल है वो चला गया। और पता, मेरे घर में अगर ये चीज़ होती ना कि मतलब मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगाती खरीदती ऑनलाइन, जो कि मैं कभी कभी खरीद लेती हूँ, और उसके बाद अगर मैं DIY करने जाऊँ, मतलब किचन में से जाकर मैं कुछ निकालने लग जाऊँ, लगाने लग जाऊँ फेस पर कि आज मैं जो है फेस पैक बनाऊंगी, आज मैं बेसन लगाऊंगी, तो मेरी मम्मी बोलेंगी कि तुम पागल वागल हो क्या? मतलब लिटरली मेरी मम्मी बोल देती हैं कि अगर तुम्हें यही करना है, DIY ही करना है, तो तुम ये इतने हज़ारों हज़ारों के प्रोडक्ट क्यों मंगा कर रखती हो घर में? लिटरली मेरी मम्मी कई बार बोल देती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम मंगा भी लेते हैं और फिर हमने कोई वीडियो देख लिया कि भाई ये ज़्यादा कारगर है, तो हम वो करने लगते हैं, तो मम्मी डांटती हैं लिटरली, ये क्या कर रही हो? और इनके पास इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स होने के बावजूद, तो टोनर ये सब वो सब होने के बावजूद, इनको फ्रिज में से जो है बर्फ़ जमानी पड़ रही है, वो भी नॉर्मल बर्फ़ नहीं, पानी वाली बर्फ़ नहीं, इनको गुलाब जल की बर्फ़ जो है लगानी है। और ये सबसे पूछती घूम रही हैं कि गुलाब जल पी सकते हैं या नहीं? मोहतरमा, कुछ भी हो, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो आप बाज़ार से खरीद कर लाई हो, उसमें तमाम तरीके के केमिकल होते हैं, उन चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिला होता ही है जो एडिबल तो नहीं होता होगा। इतनी बेसिक नॉलेज ना छोटे छोटे बच्चों को भी होती है, पर ये पूछ किससे रही हैं? गुटखा से। गुटखा से जाकर पूछ रही हैं कि ये पी सकते हैं ना, गुलाब जल खा सकते हैं ना? उसने कहा खा सकते हैं या पी सकते हैं? डब्बा जी, आप वाकई में डब्बा हो, आज हम आपको मान गए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कियान ने सही बोला कि भाई यहाँ हम शरबत पीने वाले हैं और आपको अपने चेहरे और उसका लग रहा है, मतलब किसका क्या होने वाला है ये पीने के बाद वो पता नहीं। और उसने बोला, कियान ने बोला कि हम दूसरा बना लें, नया बना लें, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला जो साहिबा जी हैं उनकी तरफ से कि भाई हाँ ठीक है, तुम लोग दूसरा बना लो यार, अपनी हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ मत करो, मत खाओ, मत पियो ये सब। ना 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 ना, मैडम को बर्बादी नहीं चाहिए, मैडम बिल्कुल बर्बादी। और मैडम ये बताओ, आपके घर में कुछ कमी वमी है क्या? आपका बेटा हमेशा डायपर में क्यों घूम रहा होता है? मतलब छोटा है, बच्चा है, ठीक है, मतलब लेकिन एक तमीज़ होती है ना, मतलब डायपर के ऊपर पैंट नहीं पहना सकते हो आप? पैंट या कुछ भी मतलब बच्चे को पहना सकते हो ना, अब गर्मी है तो हाफ पैंट्स पहना लो, हैं? डायपर के ऊपर नहीं पहना, मतलब ये रिवाज़ नहीं है क्या? ये पहनाने का रिवाज़ नहीं है आप लोगों के घर में? मैं हमेशा ऐसे ही देखती हूँ इनको। कई बार तो मैंने डायपर बगल में रखा हुआ देखा है, जहाँ ये बैठे होते हैं वहाँ वो यूज्ड डायपर इन्होंने डाला होता है। तो वो जो पड़ोसन कह रही थी सब जगह फैला कर रखते हो, जब घर में फैलाए हो तो बाहर की तो हम क्या ही बात करें। मतलब सिद्ध हो जाता है आपकी ब्लॉग से कि आप लोग कितने अनहाइजीनिक हो। अब जो डब्बा जी हैं वो जाती हैं शॉपिंग करने, किसके लिए? जो अपनी अम्मी हैं उनके लिए, और जो कीज़ा हैं उनके लिए ये शॉपिंग करने जाती हैं। हैम्पर बना रही थी, मुझे लगा वही बहुत अच्छे से कुछ डेकोरेट वेकोरेट कराएंगी, लेकिन नहीं, इन्होंने सामान अलग अलग खरीदा और वो इन्होंने हैम्पर खुद अपने हाथों से बना लिया कार में बैठकर, और ये लेकर गई अम्मी को देने और कीज़ा को देने। जब इन्होंने ये हैम्पर्स हैंड ओवर किए तो जो अम्मी हैं उनका ध्यान अपने हैम्पर से ज़्यादा कीज़ा के हैम्पर पर था। वो पहले उसमें झांके पड़ी थी कि इसको क्या दे दिया है जो मेरे हैम्पर में है या नहीं है, वही ये चल रहा था। वहाँ से जो कीज़ा हैं वो पता नहीं कहाँ थी, एग्ज़ाम देने गई थी, क्या करने गई थी, क्योंकि इन्होंने शुरू में यही बोला कि वो घर पर नहीं है, शाम को आएगी, तो तब तक इन्होंने शॉपिंग वॉपिंग कर ली। अब वो कीज़ा जो है वहाँ पर मास्टर नहीं बन गई। कहाँ गई थी, कब गई थी, कैसे गई थी, हमको नहीं बताया, ऐसे चली गई वैसे। अरे भाई ठीक है, थम जाओ, नहीं गई एक दिन चल जाता है काम, कभी कभी नहीं जाया करो, घर बैठ जाया करो, या कहीं गई थी ना, अब वहाँ से भी तुमको लाद कर लेकर जाती। हर जगह तुमको जो है इनके पीछे पीछे क्यों घूमना है, क्यों इनका दुम छल्ला बना रहना है? भाई ये इस लड़की का बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आता, ये चाहती क्या है? मतलब इसकी लाइफ में कुछ है, कुछ करना वाली है, कुछ करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, यही करना है इसको। हद मचा रखी है, हद। और मैंने पेटी खाला को भी देखा कि वहाँ पर जब वो किचन में चल रहा था ना ये सब कुछ, तो वहाँ पर उन्होंने एक भी बार डब्बा को ब्लेम नहीं किया कि भाई डब्बा तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया था तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। जब ये आइस क्यूब्स डाले जा रहे थे तो तुम बता देती कि भाई उसमें ऐसा ऐसा है, मैंने गुलाब जल जमाया है या कुछ भी किया है, बता देती।
बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला कि इधर किसी की गलती ही नहीं है, ना कियान की गलती है, ना डब्बा की गलती है। भाई धन्य हो आप लोग, धन्य हो। आप लोगों के शत-शत नमन। और यहाँ पर जो है इनका व्लॉग लगभग एंड होता है और ये बोलती हैं कि भई हमारे साथ पेटी खाला तो हमारे साथ जा ही रही हैं, तो इनके लिए हैम्पर नहीं आए हैं। अब वो जो हैम्पर इन्होंने बनाया था, जो इन्होंने नीचे जो बेस यूज़ किया था वो बैग, तो वो जो है ले जाना चाह रही थी जो अम्मी हैं वो अपने घर। वहाँ पर जो है फिर से कीज़ा की वही बदतमीज़ी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं मैं ये नहीं दूँगी, मैं ये नहीं दूँगी, है ना? तो वो चालू हो जाता है इनका। ये इसको इतना ज़्यादा रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं कि पहले तो बोलना सीख ले, ढंग से बोला कर, तमीज़ सीख ले, बड़ों से कैसे बात करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये छोटी-मोटी चीज़ों पर ध्यान लगाना छोड़ दे, है ना? कुछ अपने लिए अच्छा कर, है ना? तो नहीं, इनका ध्यान वो कबाड़े पर ही रहता है कि कौन-सा कबाड़ा कहाँ से। भई सोचो उस दिन इनके लिए जब वो ओट्स आए हुए थे भाभी के घर से, तो वो प्लेट और वो पता नहीं किसी कटोरी में इन्होंने डालकर जो है डब्बा को पकड़ा दिया और वो जो बॉटल थी वो लेकर भाग गई। तो इसका क्या ही हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।